बिहार पलायन में नंबर 1, गरीबी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। 17 वर्षों तक ये शासन में रहे हैं डबल इंजन की सरकार। हमारे नेता तेजस्वी जी ने 17 महीने में वो करके दिखा दिया। 5 लाख गांधी मैदान में नौकरियां, अरे काय छटपटा रहे हैं, 5 लाख नौकरियां बंटवा दी। 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। आईटी का पॉलिसी बनाया, टूरिज्म का पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स का पॉलिसी बनाया। और जब 6 महीने पहले उन्होंने कहा, अपना ब्लूप्रिंट बताया, हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 30,000 माताओं बहनों को देंगे साल में, हम युवा आयोग बनाएंगे, ये तेज सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1500 करेंगे 400 से। अब ये नकलची सरकार देखिए, ये सरकार निकम्मी नकारा खटारा नीतीश सरकार ने वही नकल किया जो तेजस्वी जी ने 6 महीने पहले कहा। अब 1 महीने के अंदर दनादन सब घोषणा सोशल मीडिया पर कर दी। अभी भी ये क्या करेंगे, इनसे अगर जो भी सवाल पूछिएगा, हम दावे के साथ कर रहे हैं, 5 काम बता रहे हैं। और घर नौकरी देंगे, हाँ। हम उद्योग धंधे लगाएंगे, हाँ। हम काम करके दिखाया है, काम करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या करेंगे, वही घिसा पिटा पुराना कैसेट हर चुनाव में। मैं गौरव जी को मौका दूं। मृत्युंजय जी, आपकी बात, आपने भी सवाल पूछे। गौरव जी, आपको मौका दूं। पवन जी से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं, फिर आप सबके लिए चर्चा खुली हुई है। पवन जी, दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, जनता से वादे भी कर रही हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में बैठे हुए हैं यहां पर, लेकिन बिहार में भी यही कहा जा रहा है और बिहार में कई सर्वे आए हैं जो आपको उभरता हुआ दिखा रहे हैं। तो क्या आपकी उस हिसाब से तैयारी है, या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि आप वोट काटेंगे, इससे आप सहमत हैं? पवन जी। ये बिल्कुल बात तय है कि हम वोट काटेंगे। हम इतना वोट काटेंगे कि ये दोनों पार्टियां हारेंगे। सीधी बात ये है जी कि एक समय आता है जी जब लोग ऊब जाते हैं, जब लोग हताश हो जाते हैं, जब लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। 30 साल से, आज 30 साल से मेरे दोनों मित्रों की सरकार है। 20 साल से डबल इंजन की और उसके पहले 15 साल से जंगल राज की। 30 साल में अगर आप देखें, हो सकता है गौरव जी का चित्र बिहार का अलग हो, मेरे मित्र तिवारी जी का अलग हो, पर सच्चाई बिहार की मैं आपके सामने रख देता हूँ। 30 साल में, 30 साल के इनकी सरकार के बाद आज भी बिहार वही है जहाँ 30 साल पहले था, यानी कि देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जहाँ से पलायन सबसे ज़्यादा है, और जहाँ के युवा आज कह रहे हैं कि कभी ना कभी तो हमारी दुर्दशा समाप्त होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वही चेहरे, वही पार्टी, वही वायदे, यानी वायदे तो सस्ते होते हैं भाई, बाजार में खरीद लीजिए, वही वायदे लेके आ रही हैं। और 30 साल से बिहार टस से मस नहीं हुआ है। इसलिए बिहार को आज एक ठोस विकल्प की जरूरत है, एक तीसरे ऑल्टरनेटिव की, जो उभरा है, जैसे आपने अभी कहा, और उभरा है जनसुराज और प्रशांत किशोर के नाम से एक वही पार्टी जो सिर्फ मुद्दों पर राजनीति कर रही है। शुरू से पदयात्रा में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, भ्रष्टाचार, केवल मुद्दों और विषयों की राजनीति पर आज हमारी पेड अप मेंबरशिप हमारे वेबसाइट पे 1,30,00,000 है। लोग इसलिए नहीं जुड़े हैं कि सत्ता का खेल है, वो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। लोग तो जुड़े थे आम आदमी पार्टी से भी, रिजल्ट तो आपने देखा ही। अब मैं उसका जवाब आपको देता हूं। हम किसी पार्टी से अपनी तुलना नहीं करते हैं, पर आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उपजी थी और उसके बाद हो सकता है उसने गलतियां जो की हो वो वहां पहुंची।
ये पार्टी जन स्वराज अथाह परिश्रम एकाग्रता के साथ बिहार बदलाव का एक ही उद्देश्य के साथ निकली, इसलिए हमने ऐलान किया ना तो हम कभी चुनाव के पहले किसी से गठबंधन करेंगे ना बाद में। हम 243 सीट पर अपने बलबूते और दम पर लड़ेंगे और हम एक ही लक्ष्य के लिए लड़ेंगे और वो है बिहार का बदलाव, बिहार को दुर्दशा से मुक्ति। आपके बगल में गौरव जी बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी सरकार में है जेडीयू के साथ, और प्रशांत किशोर की तरफ से गौरव जी एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए और अभी पवन जी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, आपके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया। देखिए, सबसे पहले मैं आरजेडी के प्रवक्ता की बात का उत्तर देना चाहता हूं। छटपटा हम नहीं रहे हैं, छटपटा तो तेज प्रताप यादव जी रहे हैं। उन्होंने ही कहा है कि साधु यादव की वजह से जंगल राज आया जब आपकी सरकार थी और आपने ध्यान नहीं दिया। आपने कहा 15 साल सत्ता में रहे हो भाई, पांच काम बता दो जो अच्छे किए हैं, तो नहीं बता पाए। लेकिन मैंने तो शुरुआत ही करी कि पटना में मेट्रो आई, 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए गए। शुरुआत किए थे आप। बीच में नहीं, क्या छटपटा रहे हैं? छटपटा रहे हैं भैया, बोलने दें, पहले बोलने दें। सवाल पूरे सवाल कार्यक्रम में यही आम का जवाब दे रहे हैं, इमली का। अरे अभी आम और इमली और गुटली सब मिलेगी। अभी रुके रहो भैया, अभी रुके रहो। सुनिए के भाई आपके घर में रहते हैं कि नहीं? आप कैसे चाहते नहीं करेंगे। भाई की चिंता परिवार की मत कीजिए, अपने परिवार की चिंता कीजिए। बात राजनीति की हो रही है, काम की हो रही है, काम गिनाइए। काम गिना परिवार तो साधु काम सुन लीजिए, काम गिना रहे हैं। काम बोलिए। उन्होंने कहा, अब याद करिए जब केंद्र सरकार का बजट आया तो यही लोग कह रहे थे ये बजट जो है भारत का बजट नहीं है, ये बजट बिहार का बजट है, और जिसमें आरजेडी भी थी और कांग्रेस भी थी। इसका मतलब बिहार की चिंता नरेंद्र मोदी जी ने करी। नीतीश कुमार जी की बात कर लेते हैं। अभी ये बता रहे थे पवन जी, देखिए मैं इतना ही कहूंगा, जहां से आप देखते हैं पवन जी, आपको हो सकता है सब नकारात्मक लगे, लेकिन 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट कोई है तो वो बिहार है। दोनों हंस रहे हैं। 7,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 70,000 रुपए है। 70,000 रुपए पर कैपिटा इनकम। मैंने मेट्रो की बात करी, क्या बिहार में मेट्रो थी इससे पहले? आप बताइए मुझे। पटना में मैंने एम्स की बात करी, आईआईटी की बात करी, मैंने बात करी कैसे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात करता हूं, आज बिहार का युवा ये कहता है जो 5वीं फेल है, जिसके घर में सह परिवार निमंत्रण जाता है ईडी का, उसके लिए बीच में ना बोले भाई, घबरा। काम बताइए ना। तिलमिला रहे हैं। आपका डिग्री चेक करेंगे तो आप अभी मेरा डिग्री चेक करेंगे, डिग्री लेकर मेरा डिग्री चेक करेंगे तो मैं तो यूएस से पढ़ के आया, LLB हूँ। फर्जी है। और अरे फर्जी है लालू प्रसाद यादव।